मधुबाला वाज सिक, वेरी सिक। हाँ, तब मालूम पड़ तो गया था। पिक्चर के दौरान भी हाँ, वो हाँ, बीमार अरे थी? बहुत सिक थी। शी वाज ए ब्लू बेबी। उसके हार्ट में छेद था और उन दिनों कोई इतना एडवांस नहीं हुआ था मेडिकल साइंस की उसको ट्रीटमेंट कर रही। द ओनली दैट्स व्हाई शी वाज एडवाइज्ड टू गो टू लंदन फॉर ट्रीटमेंट। तो उन्होंने उसको करीब 1.5 साल का दिया लाइफ कि यू विल लिव फॉर 1.5 years। हालांकि वो 8 साल और जिंदा रही हिम्मत करके। एनीवे, अताउल्ला खान जो थे, he never wanted Madhubala to work with Dilip Samar for same reason, because Madhubala was in love with Dilip Kumar and he was in love with Madhubala। यूसुफ जो है मधुबाला को और बहुत सारी फिल्में साथ में की थी मधुबाला के साथ, तो उनका रोमांस सबको पता था। एंड ही डिडंट वांट, क्योंकि अगर मधुबाला ने शादी कर ली घर कौन चलाएगा। जी। और उससे भी जो बड़ी वजह ये थी, जो बाद में आसिफ को मालूम पड़ी, कि मधुबाला कभी माँ नहीं बन सकती। ये डॉक्टर ने बोल दिया था, विद हर फिजिकल स्टेट मधुबाला कैन नेवर बिकम ए मदर, शी विल डाई इन द चाइल्ड बर्थ। तो उनका ये भी एक, इसीलिए उनको वी कांट मेक हिम ए विलन अताउल्ला खान को, क्योंकि उनकी फिक्र ये थी कि अगर शादी हो भी गई दोनों की, मान लो, और यूसुफ मान भी प्यार करता है, ये भी प्यार करती है, और अगर प्रेग्नेंट हो गई, मगर द मैरिज विल एंड अप एज नथिंग विदाउट ए चाइल्ड, तो फिर शादी क्या। एनीवे, ही वेंट ऑन रिफ्यूजिंग मधुबाला। जी। फिर मधुबाला ने सीक्रेटली आसिफ को बुलवाया कि वो उनकी फिक्र मत करो, वो जो बोलते हैं सब पे साइन कर दो, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट मधुबाला शूटिंग आउटडोर्स। आउटडोर शूट नहीं करेगी, 6 बजे बाद पैकअप घर लौट आएगी, कोई हैवी चीज नहीं उठाएगी, मतलब कुछ रखी थी शर्तें। केयरफुल फादर। हाँ, काफी शर्तें रखी थी मधुबाला की लिए। बोला तो आप सब शर्तें मान लीजिए, काम तो मुझे करना है ना, चुपके चुपके। एंड दैट्स हाउ मधुबाला बिकेम अनारकली। और फिर जो मधुबाला ने बर्दाश्त किया फिजिकली उस बीमारी की हालत में, मतलब जब उसको कोई भी वजन उठाना मना था, वो जेल के सीक्वेंस में असली लोहे की जंजीरें पहन के, जो उसकी बॉडी वेट से 3 गुना ज्यादा थी, शी हैज टू सिंग द सॉन्ग, परफॉर्म, गिव द एक्सप्रेशन। आसिफ ने बोला मधुबाला को कि यू नो, इफ यू वांट आई कैन यूज ए डुप्लीकेट एंड जस्ट टेक योर क्लोजअप, बट आई वांट रियल पेन ऑन योर फेस। और रियल पेन तभी आएगा जब रियल जंजीर जो है तुम्हारे बदन को गांथ के रखी। ऐसे ही फिर वो फॉर द म्यूजिक ही वेंट टू साइन नौशाद। नौशाद भाई वेरी बिजी म्यूजिक डायरेक्टर, शायद में ही वाज डूइंग म्यूजिक फॉर उलन खटोला आई थिंक। बोला कि मैं मुगल आजम बना रहा हूँ और आपके म्यूजिक करना है। बोला नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है, इतने काम पड़ा हुआ है, तो किसी और को ले लो। He was also heard that he had taken Ghulam Haider from Lahore for his Phool and Halchal। नौशाद को नहीं लिया था, जानते हुए भी कि वो उनका दोस्त है, तो वो भी उनकी ईगो हर्ट हुआ था कि मुझे नहीं लिया, उसको लिया। उसी के पास जाओ जिसको तुम लेके आए थे लाहौर से। आसिफ ने कहा कि वो छोड़िए, वो हो गया, अभी म्यूजिक तो आप ही करेंगे। नौशाद वेंट ऑन रिफ्यूजिंग, नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना। फाइनली उन्होंने पैसे निकाले और मार दिए हारमोनियम पे। ये पैसे रखे पूरे 50,000, म्यूजिक तो आप ही करेंगे। फाइनली नौशाद गॉट सो अपसेट, ने पैसे उठा के बाहर फेंक दिए खिड़की के, बाहर में जा, गेट लॉस्ट, नहीं करना है। नौकर चाय लेके आया, उसने देखा कि पैसे उड़ रहे हैं घर में। उसने समझा कि जो नकली नोट होते हैं ना, फिल्म में यूज वाले जाली जो नोट होते हैं, वो तो असली नोट थे। उनके साथ नौशाद की वाइफ भी आ गई, कह रहे नौशाद ये तो असली नोट मेरे लेके आए हैं आसिफ। आसिफ ने देखिए अपने मियाँ को समझाइए, मुगल आजम का म्यूजिक होगा तो यही करेगा, नहीं तो नहीं होगा। देन फाइनली नौशाद एग्रीड टू म्यूजिक पर मुगल आजम। मतलब एक एक जो चीज है, क्या पैशन, सोल से और पैशन से बनाई। फिर वो जो मशहूर गाना है, जब वो सलीम अनारकली मिलते हैं बगीचे में, साइलेंट सीन है, क्योंकि तब तक
अनारकली फिल्मिस्तान की रिलीज हो चुकी थी, बीना राय और प्रदीप कुमार की, जी इट वाज ए ह्यूज ब्लॉकबस्टर।